बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान किसी भी किस्म की कोई रंजिश मौजूद है या उनके दरमियान अलैदगी हो चुकी है और बच्चों की कस्टडी माँ के पास है, तो किन सूरतों के अंदर जो है वो बाप बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ से वापस जो है वो बाप को दी जा सकती है या बाप जो है वो कस्टडी ले सकता है। आज के वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, अगर मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो शादी होने के बाद अगर कोई उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और जो बीवी है वो सेपरेटली तौर के ऊपर अपने माँ बाप के घर या कहीं पे रह रही है और शोहर के साथ आबाद नहीं है, या मियाँ और बीवी के दरमियान किसी भी वजह से जो है वो अलैदगी हो चुकी है और इस सूरत के अंदर अगर बच्चों की कस्टडी माँ के पास मौजूद है तो बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो क्लेम कर सकता है। इसमें नॉर्मली तौर के ऊपर अगर जो है वो मेल बच्चा है, लड़का है, तो उसकी कस्टडी के लिए जो सूट है, जो केस है, वो अदालत के अंदर 7 साल के बाद जो है वो दायर किया जा सकता है। बच्चे की कस्टडी जो है बाप 7 साल के बाद जो है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह से अगर बच्ची है तो उस सूरत के अंदर जैसे ही बच्ची जो है बलोगत के ऊपर पहुंचेगी तो उसके बाद जो है वो बाप अपना बेटी की कस्टडी के लिए जो है वो क्लेम कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट मौजूद है कि जो अदालत है वो बच्चे की वेलफेयर ऑफ द माइनर को देखेगी और इसके अलावा जो गार्डियन एक्ट है उसके अंदर भी जो है वो मेनली जो जिस चीज के ऊपर फोकस किया गया है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है कि बच्चों की जो है वो वेलफेयर को देखा जाएगा कि वेलफेयर किसके पास जो है वो रहने से बेहतर तौर के ऊपर बच्चों की जो है वो परवरिश किसके पास बेहतर रहने से हो सकती है, उसको जो है वो कस्टडी जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर जो है अगर कस्टडी जो है वो माँ को दे दी गई है और इसमें अगर चंद कंडीशंस ऐसी हैं जो कि डिफाइन की गई हैं लॉ के अंदर कि अगर वो तमाम उनमें से कोई भी कंडीशन अगर पाई जाती है तो उस सूरत के अंदर बाप को जो है वो कस्टडी लेके दी जा सकती है माँ से। तो इसमें जो है मोहम्मदन लॉ है उसका सेक्शन 354 है जो कहता है कि इसमें 4 कंडीशंस को डिफाइन करता है कि अगर खातून जो है इन 4 जो है वो कंडीशंस में से किसी भी कंडीशंस को जो है वो वायलेट करती है या इसके ऊपर पूरा उतरती है तो इस सूरत के अंदर माँ से कस्टडी लेकर बाप को दी जा सकती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि अगर माँ जो है उसने दूसरी शादी कर ली है और जो दूसरी शादी की है वो किसी ऐसे शख्स से की है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल करता है। अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लड़की है, बच्ची है और माँ ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है और दूसरी शादी किसी ऐसे शख्स से की है जो कि जिसका बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ, उस लड़की के साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसने जो दूसरी शादी की है उसमें अपने किसी भी रिलेटिव्स के दरमियान शादी नहीं की गई है जिससे बच्ची का कोई रिश्ता नहीं होता, किसी ऐसे अजनबी के साथ प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल की है जिसके अंदर जो बच्ची है, जो माइनर बच्ची है वो उस शख्स के लिए नामहरम हो चुकी हो, उस सूरत के अंदर अगर कोई शादी जो है वो खातून ऐसे मर्द से करती है जिसके साथ शादी करने से जो बच्ची है वो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर जो खातून ने शादी की है जिसके अंदर लड़की जो है वो उस शख्स के लिए नामहरम हो गई है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो माँ से कस्टडी लेकर बाप को दी जा सकती है। बाप जो है वो इसके ऊपर क्लेम कर सकता है कि खातून जो है उसने प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल करने वाले ऐसे शख्स से शादी की है जिसका उस बच्ची के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वो बच्ची उस शख्स के लिए नामहरम है, लिहाजा इस सूरत के अंदर जो है वो कस्टडी बाप को जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो है कोई ऐसा अंदेशा मौजूद हो जिसके अंदर खातून जो है वो बच्चों को जो है बाप से दूर ले जा सके, तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो है वो कस्टडी जो है वो माँ से लेकर बाप को दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर खातून जो है उसने दूसरी शादी की है किसी ऐसे शख्स के जो बैरून
बैरून मुल्क में रहता है और इस चीज का अंदेशा मौजूद है कि खातून जो है वो बच्चों को लेकर किसी बैरून मुल्क के अंदर जो है वो शिफ्ट ना हो जाए, बैरून मुल्क ना चला जाए या किसी ऐसे दूसरे शहर के अंदर ना चले जाए जहां से उनको जो है वो फाइंड आउट करना, उनको ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाए। तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो बाप जो माँ से जो है वो बच्चों की कस्टडी लेकर बाप को जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन डिफाइन की गई है उसके अंदर अगर खातून जो है कोई गैर इखलाकी जो है वो जिंदगी गुजार रही हो तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो बच्चों की कस्टडी लेकर बाप को दी जा सकती है, क्योंकि अगर खातून जो है वो किसी गैर इखलाकी जो है वो इमोरल लाइफ जो है वो गुजार रही है तो डेफिनेटली जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर भी जो है बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ से लेकर बाप को जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस इस चीज के ऊपर मौजूद है कि माँ जो है वो बच्चों की केयर प्रॉपर्ली तौर के ऊपर नहीं कर रही है, जो बच्चों की बुनियादी चीजें हैं उनको पूरा नहीं कर रही है, बच्चों को तालीम जो है वो एक बुनियादी जुज है, अगर माँ जो है वो उनके पास बच्चों की कस्टडी मौजूद है लेकिन माँ क्या कर रही है कि बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रही है और किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, तो डेफिनेटली जो है इसमें प्रॉपरली केयर जो है वो बच्चों की या बच्चों की वेलफेयर शामिल नहीं है। तो इस सूरत के अंदर भी लेके जो माँ से कस्टडी लेकर बाप को दी जा सकती है, या कोई भी ऐसी रीजन जिससे इस चीज का पता चल रहा हो कि जो बच्चों की केयर है वो प्रॉपरली तौर के ऊपर माँ नहीं कर रही है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो बच्चों की कस्टडी लेकर बाप को जो है वो दी जा सकती है। इस तमाम कंडीशंस के अंदर अगर कोई भी फॉल करती है तो इस सूरत में जो माँ से बच्चों की कस्टडी लेकर बाप को दी जा सकती है। इसके अलावा जो है बाप जो है अगर जो है वो बेटा है तो उसकी एज जो है वो 7 साल तक पहुंच चुकी है तो उस सूरत में जाकर जो है वो केस फाइल करके बच्चे की कस्टडी जो है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह से अगर बच्ची है और वो बलोगत को पहुंच चुकी है तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो केस फाइल करके जो बच्ची है उसकी कस्टडी के लिए जो है वो क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिन कंडीशंस की के ऊपर जो है वो जो कस्टडी है वो माँ से बाप को दी जा सकती है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपको कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।